नेहमीपेक्षा जास्त एन्जॉय केलं आम्ही लेक्चर. तर मॅडमने सांगितलेल्या प्रकारे हा विषय मनामध्ये आला. आता रेग्युलर आपण सर्वजण प्रॅक्टिसमध्ये फार बिझी असतो, कुठेही अध्यात्माचा लवलेश पण नसतो आपल्या रुटीन लाईफमध्ये. त्यामुळे मी स्वतः माझ्याकडून आणि आमच्या असोसिएशनकडून खूप खूप धन्यवाद. लेक्चर फारच सुंदर झालं. आम्हाला त्याचा फायदा होईल आणि आमच्या फॅमिलीला पण त्याचा खूप खूप फायदा होणार. त्याच्यामुळे तुमच्या मनापासून आभार, धन्यवाद. माउंट आबू और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रेसिडेंट अभी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर कलाम ऐसे भी कोई बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे और उन्होंने इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया. इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के सामने इसको प्रेजेंट किया गया और तभी उन्होंने क्या किया था कि रूटीनली आजकल हम क्या करते हैं, कैसे पता चलता है कि हार्ट ब्लॉकेजेस से एंजियोग्राफी करेंगे. एंजियोग्राफी में 2 वेसल्स 3 वेसल्स 80% 90%. ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास. अभी जो लोग होते हैं कि फाइनेंस की वजह से एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं करते हैं, या फिर कोई है ना ऐसे रहते हैं कि मर जाऊंगा चलेगा, अरे डरते हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा, ऐसे भी लोग रहते हैं. तो ऐसे लोगों को माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है 1 वीक के लिए रखते हैं. हस्बैंड को है तो वाइफ को रहना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को रहना है. क्यों? एक दूसरे की वजह से होता रहता है, वाइफ को हस्बैंड की वजह से, हस्बैंड को वाइफ की वजह से. तो दोनों को 1 वीक के लिए वहाँ रहना है. वहाँ पे डाइट एक्सरसाइज ये सारी बातें बताने के बाद विदिन 1 वीक, अभी वहाँ तो कुछ करना नहीं है ना, आपको ओपीडी में जाना है, कुछ नहीं करना है ना, बच्चों का टेंशन है, कुछ नहीं. तो नेचुरली सभी जितने भी पैरामीटर्स है ना नॉर्मलाइज होना चालू होता है. और एंजियोग्राफी के लिए डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस हमने, जैसे अभी आप नीचे उतरेंगे, नीचे गन्ने वाला है, अभी गन्ना वो क्रश करता है, लास्ट 2 ड्रॉप्स आते हैं, तो भी वो कैसे होते हैं, मीठे ही होते हैं ना. कभी वो तीखे लगते हैं क्या, कभी वो कड़वे लगते हैं. क्यों मीठे लगते हैं, क्यों ऐसे होता है? गन्ना कितना भी क्रश किया तो भी मिठास ही देता है. क्यों? स्वभाव है ना उसका. ओरिजिनल नेचर क्या है उसका, ओरिजिनल. जोरदार तालियां कंचन अग्रवाल के लिए, परफेक्ट जवाब दिया. आप बहुत ब्रिलियंट. तो क्योंकि स्वभाव, क्या बोला आपने, स्वभाव, स्व का भाव. स्व कौन है, मैं. हम बोलते हैं ना स्वतः, स्वभाव, स्वस्थ शब्द यूज करते रहते हैं, लेकिन स्व मेरा भाव क्या है. जब तक मैंने स्व को ही नहीं जाना, अभी हम क्या बोलते हैं, सभी को स्वस्थ रहना है. स्वस्थ रहना मैंने क्या, स्व स्थिति में स्थित रहना ही स्वस्थ रहना है. हील thyself, हेल्दी का मीनिंग क्या है, हील thyself. लेकिन हमने thyself सेल्फ को ही नहीं जाना तो हीलिंग कहाँ से होगी. दवाइयाँ हमारी क्या करेगी, सिर्फ ऊपर से होगा. जब तक पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत, स्वयं को देखे, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं, देखे वहाँ चमकता हुआ सितारा. एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति, मन बुद्धि संस्कारों की मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ. किया है क्या, हाँ मैंने टेस्ट किया है. क्या मैंने वैक्सीन लिया है क्या, हाँ मैंने वैक्सीन भी लिया है. क्या बच्चों को वैक्सीन लिया है क्या, हाँ बच्चों को भी वैक्सीन लिया है. क्या मेरे रिलेटिव्स है, क्या मेरे स्टाफ, तो आप मेरे कोई भी स्टाफ को पूछ सकते हैं जिनका भी 30 इयर्स प्लस है, उन सभी का टेस्ट हुआ है. क्या मेरे स्टाफ ने वैक्सीन लिया है क्या, हाँ मेरे स्टाफ ने वैक्सीन लिया है. तो इससे क्या होता है ना, सामने वाला का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ कि हमें सर इकडे पण बसू शकतात. तो क्या करना है कि हमें सामने वाले का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, एक मॉरल सपोर्ट सभी को देना है.
एक लिया, 6 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज लेना है। यदि 15 इयर्स के बाद हम लेते हैं, 15 इयर्स से 45 इयर्स तक या बॉयज के लिए 26 इयर्स तक, तो 3 इंजेक्शन लेना है। एक लेंगे, फिर 2 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज और 6 मंथ्स के बाद थर्ड डोज। लेकिन WHO ने ट्रायल किया और उसमें ये पता चला कोई 2 भी इंजेक्शन देता है ना तो भी उसको 97-98% उसका बेनिफिट है। कोई एक भी इंजेक्शन लेता है, कितना, सिर्फ एक इंजेक्शन, तो भी 95-96% प्रोटेक्शन। तो एक इंजेक्शन तो हम सभी को रिकमेंड कर सकते हैं। और इसका कॉस्ट कितना है? बहुत कॉस्टली भी नहीं है। कितना इसका कॉस्ट है? सिर्फ 2000 रुपीज। और उसमें भी यहाँ तो हॉस्पिटल में हम 15% जो कंसेशन होता है वो भी पेशेंट को ही पास ऑन करते हैं। हमें इंजेक्शन देने के तो पैसे ही नहीं चाहिए और उसका जो भी है वो 300 भी हमको नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे 1700 जो नेट रेट है उसी में देते हैं ताकि सर्वाइकल कैंसर यहाँ से इलिमिनेट होना चाहिए। तो आप जितनों को वैक्सीन के लिए प्रमोट कर सकते हैं। अभी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें? सिर्फ प्रेगनेंसी में, बाकी सभी को हम वैक्सीन लगा सकते हैं। यहाँ तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी हो जाती है, डिस्चार्ज के पहले ही वैक्सीन आ गए। तो अभी सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 हो गया। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1। इंडिया में अभी भी 1,80,000 महिलाओं को हर साल ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और उसमें से 80,000 महिलाओं की, 90,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है, 50%। चलो अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए यूट्रस जो है